हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 फ्लो ऑफ कंट्रोल का नया टॉपिक नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ क्या है? दैट मीन्स अगर आप एक इफ के अंदर नेक्स्ट इफ लिखते हो या एल्स इफ लिखते हो, दैट इज नेस्टेड इफ। दैट मीन्स इफ के अंदर मल्टीपल इफ कंडीशंस। इसके आप चार फॉर्म्स में लिख सकते हो। चारों फॉर्म्स आपको यहाँ दे रखी हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन फॉर्म्स को। इफ कंडीशन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स यहाँ पर आप कोई कंडीशन देते हो और वो ट्रू होती है, ठीक है, तो वो इस वाले इफ स्टेटमेंट को रीड करेगा और उसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इफ वाले सेकंड वाले इफ की स्टेटमेंट गलत होती है, दैट मीन्स कंडीशन गलत होती है, तो वो उसके एल्स पार्ट में चला जाएगा। लेकिन अगर इस इफ की स्टेटमेंट्स कंडीशंस गलत होती है तो वो नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा। देन यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा और स्टेटमेंट्स को, अगर कंडीशन सही है तो इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो इस वाले इफ का एल्स पार्ट एग्जीक्यूट कर देगा। फॉर्म 2 समझने की कोशिश कर लेते हैं। दैट मीन्स इफ इनसाइड एल्स इफ बॉडी। अगर इफ के अंदर आपने कंडीशन दी है, वो ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। देन एलिफ, अगर ये कंडीशन ट्रू है, एलिफ के अंदर वाली कंडीशन ट्रू है, तो इस इफ स्टेटमेंट में जाएगा इस स्टेटमेंट में जाएगा, यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा, नहीं तो इसके एल्स में चला जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। अगर ये दोनों ही गलत है और ये कंडीशन भी गलत है तो किस में जाएगा? इस वाले एल्स में जाएगा और जो भी स्टेटमेंट होंगे उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इफ आप देते हो एल्स बॉडी के अंदर, यहाँ पर क्या क्या है, एक इफ के अंदर आपने कंडीशन दी है, उसमें अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है और ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो किस में जाएगा? एल्स में जाएगा। एल्स के अंदर आपने फिर इफ कंडीशन दे रखी है, अगर ये कंडीशन हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दे, नहीं तो एल्स इफ इस वाले इफ का ये एल्स है और ये एग्जीक्यूट कर दे। इस वाले इफ का आपका ये जो पहला इफ है, इस वाले इफ का जो एल्स स्टेटमेंट है वो ये है, और इस वाले इफ का जो आपका एल्स स्टेटमेंट है वो ये है। दैट मीन्स अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ आ जाएगा। फोर्थ फॉर्म समझ करने की कोशिश करते हैं। इफ इनसाइड इफ एज वेल एज एल्स। अगर ये कंडीशन सही है तो इस इफ के अंदर जाएगा, दैट मीन्स ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये वाली कंडीशन गलत है, सॉरी ये वाली कंडीशन गलत है, तो उस कंडीशन में ये वाले एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अगर ये वाली कंडीशन गलत है, दैट मीन्स ये सही नहीं है, तो नेक्स्ट एलिफ में जाएगा। एलिफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो इस वाले स्टेटमेंट में जाएगा, इस वाले इफ को एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसकी इफ की कंडीशन गलत होती है तो वो ये वाला एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर ये सारी कंडीशन जो आपकी एलिफ के अंदर है वो गलत है, उस कंडीशन में वो क्या करेगा? इस इफ के एल्स में जाएगा और देन अगेन एल्स के में जाएगा और इफ कंडीशन को चेक करेगा। उस कंडीशन में चेक करने के बाद अगर ये भी कंडीशन सही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो वो अगेन एल्स स्टेट में जाएगा। पाइथन 9.8 और 9.9 में आपको इसी चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। 9.9 दैट इज, यहाँ पर क्या है, आपको यूज़र से एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए बोला गया है। यूज़र क्या करेगा? एक कैरेक्टर इनपुट कराएगा। दैट मीन्स वो कोई भी कैरेक्टर हो सकता था, दैट मीन्स A to Z हो सकता, स्मॉल a to z हो सकता था, कैपिटल A to Z हो सकता था, 0 to 9 हो सकता था। 0 to 9 डिजिट होते, लेकिन वो क्या करेगा? एज अ कैरेक्टर ही ट्रीट करेगा जब आप इनपुट करोगे। तो आप क्या चेक करा रहे हो? जो ये कंपैरिजन होता है, जो आप चेक कर रहे हो, वो किसके बेस पे होता है? आस्की वैल्यू के बेस पर। आपको पता है कैपिटल A की आस्की वैल्यू क्या है? दैट इज 65। स्मॉल a की आस्की वैल्यू क्या है? दैट इज 97। एंड आप इसको बाकी आपको टेबल दे रखी है, वो चेक कर सकते हैं। अब जो भी वैल्यू आपने इनपुट कराई है वो CH के अंदर गई। आपने चेक करा है CH के अंदर जो वैल्यू है वो कैपिटल A है, एंड CH के अंदर जो वैल्यू है स्मॉल z या उसके इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स जो आपकी वैल्यू गई है वो किसके बेस पे गई है? CH के अंदर गई है। और ये दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है तो क्या होगा? वो एल्स इफ में चला जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट स्टेटमेंट
आपको प्रिंट कर देगा कि आपने एक अपर केस कैरेक्टर प्रिंट कराया है। अगर ये कंडीशन फॉल्स थी तो किस में जाएगा, एल्स इफ में चला जाएगा। एल्स इफ में क्या चेक करेगा, आपने जो इनपुट कराया सी एच के अंदर वो स्मॉल ए है या फिर स्मॉल जेड है, यानी कि स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, और दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या करेगा, आपने प्रिंट करा देगा कि आपने लोअर केस कैरेक्टर इनपुट कराया। अगर ये कंडीशन दोनों कंडीशन ही फॉल्स है तो किस में जाएगा, नेक्स्ट एल्स इफ में जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा जो आपने इनपुट कराया वो 0 है और 9 है, दैट मीन्स 0 से 9 के बीच में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और वो क्या प्रिंट कर देगा कि आपने डिजिट एंटर कराया। अगर ये तीनों ही कंडीशन फॉल्स मिलती हैं उस कंडीशन में वो क्या करेगा, आपको प्रिंट करके दिखा देगा कि आपने कोई और कैरेक्टर, दैट मीन्स स्पेशल कैरेक्टर इनपुट कराया। एग्जीक्यूट करते हैं इसको। मैं कैपिटल ए इनपुट करता हूँ तो क्या होगा, जब मैं कैपिटल ए इनपुट करूँगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब ये ट्रू हो जाएगी तो वो ये प्रिंट कर देगा और आगे के स्टेटमेंट्स को रीड नहीं करेगा। उसने प्रिंट कर दिया और आगे के स्टेटमेंट्स रीड नहीं करे। अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और स्मॉल ए इनपुट करता हूँ तो जब इसने ये कंडीशन रीड करी होगी तो ये कंडीशन क्या मिली होगी, फॉल्स मिलेगी। वो किस कंडीशन में जाएगा, एलिफ में जाएगा। उस कंडीशन में ये वाली जो कंडीशन होगी वो उसको ट्रू मिलेगी। जब उसको ट्रू मिलेगी तो वो ये प्रिंट कर देगा और नेक्स्ट आगे के स्टेटमेंट्स रीड नहीं करेगा। उसने कर दिया। नेक्स्ट में आगे करता हूँ, दैट इज अब मैं इनपुट करा लेता हूँ 8। अब क्या होगा, यहाँ पर ये स्टेटमेंट रीड करेगा, कंडीशन फॉल्स है, आगे जाएगा इस स्टेटमेंट को भी रीड करेगा, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, देन वो इस स्टेटमेंट में जाएगा। जब इस स्टेटमेंट में जाएगा तो ये कंडीशन क्या मिलेगी, ट्रू मिलेगी। जब ट्रू मिलेगी तो वो ये प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम प्रिंट कर लेते हैं और मैं यहाँ पर डैश दे देता हूँ। अब उसने ये चेक करा कंडीशन फॉल्स, ये चेक करा कंडीशन फॉल्स, एल्स इफ में चेक करा कंडीशन फॉल्स, तो इफ स्टेटमेंट आप किस में चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, यू एंटर्ड अ स्पेशल कैरेक्टर। सॉरी मैं स्पेस दे देता हूँ यहाँ पे। ओह मैं प्रोग्राम दूसरा चेंज कर दिया था, दैट इज 9.9। मैं एग्जीक्यूट 9 वाला कर रहा था। मैं अब डैश दे देता हूँ वापस और एंटर करता हूँ। क्या प्रिंट करेगा, दैट इज रॉन्ग इनपुट, दैट इज स्पेशल कैरेक्टर। क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स मिला, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स मिला, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स मिला, और जब सारे स्टेटमेंट फॉल्स मिले तो वो किस में चला गया, एल्स में चला गया। एल्स में जाने के बाद उसने क्या प्रिंट कर दिया कि आपने गलत कैरेक्टर इनपुट कराया। उम्मीद करता हूँ ये आपको नेस्टेड इफ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।